अर्थव्यवस्थाओं में एकीकरण की इस प्रक्रिया को उदारीकरण तथा निजीकरण के द्वारा सुगम बनाया जाता है। दूसरे शब्दों में, विभिन्न देशों को अपनी अर्थव्यवस्था पर कम से कम सरकारी नियंत्रण रखकर उसे उदार बनाना होगा। उदारीकरण की नीति अर्थव्यवस्था की कार्यकुशलता पर जोर डालती है। निजी उद्यमों को सार्वजनिक उद्यमों की तुलना में अधिक निपुण माना जाता है। आधुनिक दुनिया में भूमंडलीकरण एवं उदारीकरण की प्रक्रियाएं अत्यंत व्यापक एवं गहरा प्रभाव डाल रही हैं। इस स्थिति में भारत की इन प्रक्रियाओं की चुनौतियों का सामना कर रहा है। वर्ष 1991 से देश में काफी परिवर्तन हुए हैं। नियंत्रित एवं आंतरिक दृष्टि रखने वाली अर्थव्यवस्था बाह्य दृष्टि वाली हो रही है। अधिकांश कार्य क्षेत्रों में राज्य का स्थान निजी उद्यम ले रहे हैं। वास्तव में भारतीय अर्थव्यवस्था ने मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल को स्वीकार किया है। उदारीकरण के समय की उपलब्धियों के होते हुए भी आगे संकटपूर्ण चुनौतियां खड़ी हैं। गरीबी सबसे महत्वपूर्ण चुनौती के रूप में कायम है। करीब 26.10% लोग आज भी गरीबी रेखा के नीचे हैं। रोजगार की स्थिति भयंकर एवं गंभीर बनी हुई है। पिछले दशक में नौकरियों से काफी छटनी हुई है, क्योंकि कंपनियों ने अपने आकार को या तो लघु बनाया है या प्रतिस्पर्धा की कठोरता का सामना करने के लिए वे एक दूसरे से मिल गए हैं। यह तब हो रहा है जब भारतीय अर्थव्यवस्था पर्याप्त रोजगार देने में समर्थ नहीं है। पूर्ण रोजगार, संपूर्ण साक्षरता, प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सभी नागरिकों के जीवन स्तर की गुणवत्ता में सुधार जैसे चुनौती भरे कार्यों को पूरा करना अभी शेष है। आर्थिक भूमंडलीकरण न केवल राष्ट्रों के बीच आर्थिक संबंधों को जटिल बनाता है, बल्कि यह आर्थिक सत्ता को बहुराष्ट्रीय निगमों के हाथ में केंद्रित करता है। आर्थिक सत्ता का यह केंद्रीयकरण राजनीतिक एवं सामाजिक सत्ता को भी समेट लेता है। इस प्रकार भूमंडलीकरण सामान्य नागरिकों के सामाजिक तथा आर्थिक अधिकारों को सीमित करता है। यह सामाजिक नीति पर प्रभाव डालता है तथा राज्य की भूमिका को कम करता है। विकासशील देशों की जनता कृषि सेवाओं तथा पेटेंट अधिकारियों जैसे सवालों पर चल रहे अंतर्राष्ट्रीय समझौतों से चिंतित है, परंतु आज भूमंडलीकरण के सामने चुनौती है कि किस प्रकार नियमों तथा संस्थाओं को सशक्त बनाकर विश्व बाजार के लाभों को सुरक्षित रखा जाए। इन संस्थाओं को रूपांतरित करते समय देश को मानवीय एवं सामुदायिक संसाधनों के लिए पर्याप्त गुंजाइश छोड़नी होगी। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि भूमंडलीकरण जनता के लिए हो,
क्योंकि भूमंडलीकरण से उत्पन्न खतरे एवं चुनौतियों के बावजूद कोई भी देश भूमंडलीकरण के अभियान को रोकने में सक्षम नहीं हो पाएगा।